हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के सीरीज़ में पार्ट 54 देखेंगे। यह सीरीज़ जो है आने वाले एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे और भी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किस देश ने की है? पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा करने वाला देश यह यूएई है। भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा टाटा एआईजी द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू जिसमें हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स यह असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन हैं? 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला यह ज्योति रात्रे हैं। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध जो है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका यह जेनी एर्पेनबेक हैं। दूसरा एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दूसरा एआई शिखर सम्मेलन यह दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया है? तो 30वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट यह कामी रीता शेरपा द्वारा फतह किया गया है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा यह तिरुवनंतपुरम है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में रवि शास्त्री को नामित किया गया है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो वर्ष 2024 का जी शिखर सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? तो समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून यह इराक के द्वारा पारित किया गया है। भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? भारत और रूस की कंपनियों को जो है श्रीलंका में अवस्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है। अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब से के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अडानी ग्रुप का जो है विजिंगम पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आईसीसी ने जो है भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए किस भारतीय पर्यावरणविद को चुना गया है? तो गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए आलोक शुक्ला को चुना गया है। चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो मैगलन मिशन, नासा का मैगलन मिशन यह शुक्र ग्रह से संबंधित है। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य न्यायालय कौन सा है? मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय यह सिक्किम उच्च न्यायालय है। गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर किस देश की अदालत ने रोक लगाई है? गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर फिलीपींस की अदालत ने रोक लगा दी है। अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्ष से समझौता किया है? तो अडानी पोर्ट्स ने जो है तंजानिया देश के दार एस सलाम पोर्ट के संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है।
केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग किस देश के अंतरिक्ष यान ने की है? चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग करने वाला देश यह चीन है। अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा किस देश ने प्रारंभ की है? तो कासा जो है दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। साथी जीरो पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो साथी जीरो पर्सनल फाइनेंस ऐप यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 18वीं लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 18वीं लोकसभा चुनावों में जो है 62 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला यह सुनीता विलियम्स हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेन्को का संबंध किस देश से है? अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेन्को यह रूस के हैं। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा उत्तराखंड में आयोजित की गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।